हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देखिए, जो आपका चैप्टर नंबर 2 दे रखा है आपको, इसमें जो भी क्वेश्चन आएंगे आपके पास में बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन आएंगे। अगर हम क्वेश्चन को स्टार्ट करें तो आपका ये वीडियो जो बनेगा वो 20 मिनट में बन जाएगा आपका, और इसमें आपके सारे क्वेश्चन कंप्लीट भी हो जाएंगे। बट हमारा जो मोटिव रहता है वो ये रहता है कि हम आपको पहले क्या सिखाएंगे, चैप्टर का कंसेप्ट सिखाएंगे, उसके जस्ट बाद में हम आपको सिखाएंगे क्वेश्चन। अब क्वेश्चन करने से देखो ये होता है बेटा कि जैसे मान लो इसमें 10 क्वेश्चन है और आपने 10 के 10 क्वेश्चन कर लिए, और एग्ज़ाम में क्या बता आपका ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो कि आपकी बुक के अंदर नहीं था। तो अगर आपको कंसेप्ट अच्छे से आते हैं चैप्टर के, तो आप कोई भी क्वेश्चन अगर आपके पास आता है एग्ज़ाम के अंदर तो आप उसको हैंडल कर सकते हो, ठीक है। तो इसलिए पहले हम क्या करेंगे, इसका कंसेप्ट करेंगे, उसके जस्ट बाद करेंगे इसके सारे क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 से। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को। सबसे पहले बात करेंगे इसमें फंक्शन की। तो फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है आपके पास में, एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज यूनिक इमेज इन सेट बी। अगर ए सेट के सभी एलिमेंट की बी सेट पर क्या बनेगी, यूनिक इमेज बनती है, तो उसको बोलते हैं फंक्शन। अब इसको समझते हैं वेन डायग्राम से। जैसे आपको ए सेट गिवन है 1 2 3 जिसमें 3 एलिमेंट है, और बी सेट गिवन है जिसके अंदर ए बी सी डी आपके पास में 4 एलिमेंट गिवन है। तो इसमें देखो ध्यान से इसके अंदर, अब ए सेट के सभी एलिमेंट की यानी कि 1 की इमेज बनेगी ए, 2 की इमेज बनेगी सी, और 3 की इमेज बनेगी बी। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास में, ए सेट के सभी एलिमेंट की बी सेट पे क्या बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे फंक्शन, ठीक है। सेम चीज़ आपको यहाँ पे दे रखी है इसके अंदर। अब ए सेट के सभी एलिमेंट की बी सेट पे क्या बनेगी, यूनिक इमेज बनेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन बोलेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की इमेज क्या बनेगी, ए बनेगी, 2 की इमेज यहाँ से क्या बनेगी, फिर से ए बनेगी, और 3 की इमेज यहाँ से क्या बनेगी, बी बनेगी, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, फंक्शन बनेगा ये। अगर बात करें इस लास्ट एग्जाम्पल की, तो यहाँ पे देखो ध्यान से, 1 की इमेज बनेगी ए और 1 की इमेज बनेगी बी। तो यहाँ पे एक सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज बनेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, नॉट ए फंक्शन। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 की इमेज बनेगी ए और 1 की इमेज बनेगी बी, और यहाँ से 2 की इमेज बनेगी सी और 3 की इमेज बनेगी सी। तो यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल एलिमेंट की 2 इमेज बनेगी, तो इसको क्या बोलेंगे, फंक्शन इसको नहीं बोलेंगे, ठीक है बेटा। अगर मान लो आपको ये दे रखा है इसे एग्जाम के अंदर, और आपको चेक करना है क्या ये फंक्शन बनेगा या फिर फंक्शन नहीं बनेगा, तो इसके अकॉर्डिंग कैसे चेक करते हैं इसको। देखो, जो पहला आपके पास में एलिमेंट दे रखा है इसको बोलते हैं डोमेन, ठीक है। तो ये क्या बनेगा आपके पास में, पहला एलिमेंट डोमेन बनेगा, और सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा, इसका रेंज बनेगा, ठीक है। तो अगर मान लो डोमेन आपके पास में सिंगल दे रखे सारे के सारे, जैसे यहाँ पे 1 2 3 दे रखा आपको, यहाँ पे दे रखा आपको 1 2 3, तो सभी डोमेन क्या दे रखे आपको, इसमें यूनिक दे रखे हैं। तो अगर सभी डोमेन की वैल्यू क्या बनेगी, यूनिक बनती इस तरीके से, तो उसको तो बोलते हैं फंक्शन। अगर डोमेन रिपीट होता है ऐसे, तो उसको फंक्शन नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसमें डोमेन, रेंज और कोडोमेन को कैसे फाइंड करते हैं। जैसे डोमेन क्या होता है आपके पास में, ए सेट के वो सारे एलिमेंट आएंगे जिसकी इमेज बनेगी। तो यहाँ पे 1 2 3 की इमेज बनेगी, तो यहाँ पे डोमेन क्या बनेगा इसका, 1 2 3 बनेगा, ठीक है। रेंज क्या होता है, जिसके ऊपर इनकी इमेज बनेगी उसको बोलते हैं रेंज। तो 1 की इमेज बनेगी ए पे, 2 की इमेज बनेगी सी पे, और 3 की इमेज बनेगी बी पे। तो ए बी सी क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी, ठीक है बेटा। लास्ट आपके पास में है कोडोमेन। कोडोमेन क्या होता है, इसके अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट आते हैं इसमें। तो बी सेट के अंदर 1 2 3 4, तो आपके पास में 4 एलिमेंट है, तो चारों एलिमेंट किस में आएंगे, कोडोमेन के अंदर आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपका डाउट ये हो सकता है कि सर इसमें तो डी की कोई भी परी इमेज नहीं बनेगी, तो क्या डी इसके अंदर आएगा। तो बेटा कोडोमेन के अंदर आपको जस्ट ये देखना है कि बी सेट में कितने एलिमेंट है, ठीक है। चाहे उसकी परी इमेज बने या फिर ना बने, आपको इसके अंदर बी सेट के सारे एलिमेंट को लेके चलना है, ठीक है।
जैसे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, अब इसमें कोडोमेन क्या बनेगा, तो इसके अंदर कोडोमेन क्या बनेगा, बी सेट के सारे एलिमेंट बनेंगे। ठीक है, तो ए बी सी सारे एलिमेंट किस में आएंगे, कोडोमेन के अंदर आएंगे। ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर वन वन और ऑन टू की। तो सबसे पहले बात करेंगे वन वन की। अब वन वन फंक्शन आपके पास में क्या बनेगा, जैसे ए आपके पास में कोई सेट है जिसके अंदर 1 2 3 आपके पास में 3 एलिमेंट है, और बी कोई सेट है जिसके अंदर ए बी सी 3 एलिमेंट है। अगर सभी एलिमेंट की सिंगल इमेज बनती है बी सेट पे तो उसको बोलेंगे वन वन। ठीक है, तो यहाँ पे 1 की इमेज बनेगी ए, 2 की इमेज बनेगी बी और 3 की इमेज बनेगी सी, तो इसको बोलेंगे वन वन फंक्शन। अगर मैं इसकी बात करूँ इसमें, जैसे 1 की इमेज बनेगी ए, 2 की इमेज बनेगी ए और 3 की इमेज बनेगी बी, तो इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। क्या बोलेंगे इसको, मैनी वन फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे 2 से क्या बनेगी, सिंगल इमेज बनेगी, तो इसको बोलेंगे मैनी वन फंक्शन। ठीक है बेटा। अगर हम बात करें इसमें ऑन टू की, तो ऑन टू क्या बनेगा आपके पास में, जैसे 1 की इमेज बनेगी ए पे, 2 की इमेज बनेगी सी पे और 3 की इमेज बनेगी बी पे, तो ऑन टू के लिए आप क्या चेक करते हो, इसके अंदर आप इसमें बी सेट को चेक करते हो। तो बी सेट के सभी एलिमेंट की क्या बनेगी, इसके अंदर परी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ए की परी इमेज क्या बनेगी, 1 बनेगी, बी की परी इमेज क्या बनेगी 3 और सी की परी इमेज क्या बनेगी 2। तो यहाँ पे क्या होता है इसके अंदर, ऑन टू के अंदर बी सेट के सभी एलिमेंट की क्या बनेगी, परी इमेज बननी चाहिए ए सेट के अंदर, तो उसको बोलेंगे ऑन टू। जैसे मान लो आपके पास में ए दे रखा कोई सेट जिसके अंदर 4 एलिमेंट है और बी सेट दे रखा आपको जिसके अंदर 4 एलिमेंट है, तो इसके अंदर देखो ध्यान से, अब बी सेट के अंदर ऐसा एलिमेंट आएगा जिसकी परी इमेज ए सेट में नहीं बनेगी, तो इसको ऑन टू नहीं बोलेंगे। ठीक है, ऑन टू किसको बोलते हैं, जब बी सेट के सभी एलिमेंट की क्या बनेगी, ए सेट पे परी इमेज बनेगी, तो उसको बोलेंगे ऑन टू, अदरवाइज वो ऑन टू आपका नहीं बनेगा। इसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर इनवर्स की, तो इनवर्स क्या होता है आपके पास में, इफ फंक्शन इज वन वन और ऑन टू या फिर दोनों। अगर फंक्शन आपके पास में या तो वन वन बनता हो या ऑन टू बनता हो या फिर दोनों बनते हो, तो उसको बोलेंगे इनवर्स। ठीक है, अदरवाइज उसका इनवर्स लाई नहीं करेगा। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो दे रखे हैं आपको, जो कि आपको पता है पहले से ही, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सिकेंड थीटा और कोसिकेंड थीटा। अब इनके बीच में आपस में कुछ रिलेशन होता है, जैसे कि साइन थीटा क्या होता है, 1 कोसिकेंड थीटा, और अगर हम बात करें इसमें कोसिकेंड थीटा की, तो कोसिकेंड थीटा क्या बन जाएगा, 1 साइन थीटा। उसके बाद है कोस थीटा क्या बनेगा, 1 सिकेंड थीटा, और सिकेंड थीटा क्या बन जाएगा, 1 कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या बनेगा, 1 कोट थीटा, और कोट थीटा क्या बनेगा, 1 टेन थीटा। उसके बाद है टेंजेंट थीटा को अगर आपको साइन और कोस में लेके आना है, तो टेन थीटा क्या बनेगा, साइन थीटा बाय कोस थीटा, और कोट थीटा क्या बनेगा, कोस थीटा बाय साइन थीटा। ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है इसके अंदर, ये आपके आगे काम आएंगे। अब देखो ध्यान से इसके अंदर, साइन एक्स इक्वल टू 0। अब साइन की वैल्यू 0 कब देगी हमें, जब x क्या बनेगा आपके पास में, इक्वल टू n पाई बनेगा, और n किससे बिलोंग करेगा, n इज एनी इंटीजर। अब इंटीजर क्या होते हैं आपके पास में, जिसके अंदर क्या आएंगे, 0 पॉजिटिव नंबर्स आएंगे और क्या आएंगे इसके अंदर, नेगेटिव नंबर्स आएंगे, उसको बोलते हैं इंटीजर। ठीक है बेटा। तो आपको दे रखा है इसके अंदर कि साइन x इक्वल टू 0 कब बनेगा, जब x इक्वल टू क्या बनेगा, n पाई बनेगा, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा। जैसे मान लो मैं यहाँ से पहले n को 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो n को जब 0 पुट करेंगे इसके अंदर, तो x क्या बनेगा, यहाँ से 0 मल्टीप्लाई पाई क्या बनेगा, 0, तो x को पुट करेंगे 0 इसके अंदर, तो साइन 0 क्या होता है बेटा, साइन 0 क्या होता है, 0 होता है, इसमें पता है सभी को ये। उसके बाद अगर मैं n को पुट करता हूँ 1 इसके अंदर, तो n को पुट करो 1, तो x क्या बनेगा, यहाँ से x इक्वल टू क्या बनेगा, इसको 1 पुट करेंगे तो 1 मल्टीप्लाई पाई,
तो ये बनेगा वापस से पाई। तो अगर x को पुट करता हूँ इसमें पाई, तो आपके पास में फिर से क्या बनेगा, 0 देगा आंसर आपको वो, ठीक है। तो साइन पाई भी यहाँ से क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। अगर मैं यहाँ से n को पुट करता हूँ 2 इसके अंदर, तो ये बनेगा आपके पास में साइन 2 पाई। तो साइन 2 पाई भी आपके पास में क्या बनेगा, 0 बनेगा। अगर बात करें साइन 3 पाई की, तो ये भी क्या बनेगा आपके पास में, 0 बनेगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इसको याद रखना है। इसके बाद बात करेंगे इसमें कोस के लिए। तो कोस क्या होता है आपके पास में, कोस x इक्वल टू 0, और इसमें x होता है आपके पास में 2n+1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से बिलोंग करेगा, ठीक है। और इंटीजर्स क्या होते हैं आपके पास में, 0, पॉजिटिव नंबर्स और नेगेटिव नंबर्स। अब चेक करते हैं इसके अंदर, देखो जैसे यहाँ पे दे रखा है आपको x इक्वल टू 2n+1 पाई बाई 2। तो सबसे पहले अगर मैं n को यहाँ पे 0 पुट करता हूँ इसके अंदर, तो n को 0 पुट करो पहले, तो यहाँ से क्या बनेगा, n इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू यहाँ से क्या बन जाएगी, ये तो 0 हो जाएगा आपके पास में, 0 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा, 0। तो यहाँ से कितना बचेगा, 1 मल्टीप्लाई पाई बाई 2, तो क्या बचेगा, पाई बाई 2। अब मुझे ये बता दो कि x को अगर मैं पाई बाई 2 पुट करता हूँ यहाँ पे, तो कोस 90 क्या होता है आपके पास में, तो कोस 90 क्या होता है आपके पास में, 0 बनता है ना। देखो पाई होता है 180 डिवाइड बाई 2 क्या बनेगा, 90 बनेगा। पाई किसको डिनोट करता है, 180 को, ठीक है। तो 180 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास में कितना आएगा, 90 बनेगा। और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो यहाँ से बनेगा कोस पाई बाई 2 इक्वल टू 0। सेकेंड, अगर हम n को पुट करते हैं इसमें 1, तो n को 1 पुट करो इसके अंदर, तो x क्या बनेगा आपकी बार, यहाँ से 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1, और ये बनेगा मल्टीप्लाई पाई बाई 2। तो 2 मल्टीप्लाई 1, 2 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 3। तो x बनेगा आपके पास में 3 पाई बाई 2। तो जब x को पुट करेंगे यहाँ पे 3 पाई बाई 2, तो भी आपके पास में क्या आएगा, आंसर 0 बनेगा, ठीक है। तो ये भी आपके पास में कितना आएगा, 0 आएगा। तो जब हम को 2 पुट करेंगे तो आपके पास में यहाँ से कितना आ जाएगा, कोस 5 पाई बाई 2 आ जाएगा। तो इन सब के ऊपर क्या होती है, कोस की वैल्यू 0 बनेगी, ठीक है। इसको भी आपको याद रखना है इसके अंदर। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन की डोमेन क्या होती है और उसकी रेंज क्या होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे साइन एक्स के बारे में। तो y इक्वल टू साइन एक्स, ठीक है। तो जो भी आपके पास में x की वैल्यू बनेगी, जो x इसमें पुट करेंगे उसको बोलते हैं डोमेन। तो साइन x की डोमेन क्या बनेगी, r बनेगी, ठीक है। r किसको डिनोट करता है, यहाँ पे रियल नंबर को। तो साइन x की डोमेन क्या बनेगी, रियल नंबर बनेगी, ठीक है। और इसकी रेंज क्या बनेगी, जैसे मैंने x को यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट की, तो जो मेरे पास में साइन x की वैल्यू बनेगी वो क्या बनेगी, इसकी रेंज बनेगी। तो इसकी रेंज क्या बनेगी आपके पास में, -1 to 1, और यहाँ पे आएगी क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट क्या होती है आपके पास में, कि आपको इसके अंदर -1 और 1 को भी लेके चलना है, और इन दोनों के बीच की सारी वैल्यू भी इसमें आएगी, ठीक है। तो ये होता है इसका मतलब। सेकंड, इसमें दे रखा आपको कोस एक्स। तो कोस एक्स की डोमेन क्या बनेगी, r बनेगी इसमें, और रेंज क्या बनेगी इसकी, -1 to 1। इसके बाद बात करेंगे कोसिकेंट के लिए। तो कोसिकेंट x की डोमेन क्या बनेगी, x बिलोंग टू रियल नंबर, यानी यहाँ पे x के सारे रियल नंबर आएंगे, लेकिन आपको x नॉट इक्वल टू n पाई लेके चलना है, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो जैसे मान लो मैं n को पुट करता हूँ 0, तो x लेके चलेंगे नॉट इक्वल टू 0। अगर n को पुट करता हूँ 1, तो x लेके चलेंगे नॉट इक्वल टू पाई। अब ये चीज़ें कहाँ पे आई थी अपनी, ये पढ़ी थी हमने साइन x के लिए, जब उसकी वैल्यू 0 होती है, ठीक है। तो कोसिकेंट क्या होता है बेसिकली आपके पास में, कोसिकेंट होता है 1 अपॉन में साइन। तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 0 लेके चलता हूँ तो मेरे पास बन जाएगा 1/0, यानी कि नॉट डिफाइन। तो इसको तो आपको 0 लेके नहीं चलना। तो 0 कब बनेगा, ये जब x इक्वल टू किसके आएगा, n पाई के, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो आपको ये लेके नहीं चलना। तो यहाँ पे क्या आएगा, x नॉट इक्वल टू n पाई। तो यही चीज़ यहाँ पे लिख रखी है मैंने कि x नॉट इक्वल टू n पाई, और इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी, इसमें रियल नंबर बनेगी, लेकिन आपको इसमें -1 और 1 की
बीच की वैल्यू को लेके नहीं चलना। देखो ये होती है आपके पास में ओपन ब्रैकेट, इसका मतलब क्या होता है कि आपको इसमें -1 और 1 को लेके नहीं चलना, तो जस्ट आपको इसके अंदर इन दोनों के बीच की वैल्यू को लेके चलना है। अब इसमें सेकेंड एक्स, तो सेकेंड एक्स के लिए क्या बनेगा, x बिलोंग टू रियल नंबर और x बनेगा नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2। देखो सेकेंड क्या होता है आपके पास में 1 में cos x होता है, जहाँ पे cos x की वैल्यू 0 बनती है आपके पास में, उसको लेके नहीं चलना आपको। तो cos x की वैल्यू 0 कब बनेगी, जब x किसके इक्वल आएगा 2n+1 π/2 और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से। तो इसमें क्या बनता है आपके पास में x cos x 0 बनता है, ठीक है। तो आपको इसको लेके नहीं चलना, तो क्या बनेगा ये x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 और इसकी जो रेंज बनेगी इसमें वो क्या बनेगी, इसमें r बनेगी, यानी कि सभी रियल नंबर आएगी, लेकिन आपको -1 और 1 की वैल्यू बीच की वैल्यू को लेकर नहीं चलना इसमें, ठीक है बेटा। उसके बाद देखो आगे, फिर आपके पास में टेंजेंट। अब टेंजेंट क्या होता है आपके पास में साइन बाय कोस, साइन बाय कोस। तो अगर कोस एक्स की वैल्यू 0 बनती है तो साइन बाय 0 क्या बन जाएगा, नॉट डिफाइन। तो कोस एक्स की कंडीशन क्या होती है, ये वाली होती है सेम। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा आपके पास में x नॉट इक्वल टू 2n+1 π/2 और यहाँ पे इसकी रेंज क्या बनेगी, सभी रियल नंबर बनेगी। उसके बाद है कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है, कोस बाय साइन, कोस एक्स बाय में साइन एक्स होता है। तो ये वैल्यू 0 कब बनती है, जब x क्या आएगा आपके पास में n पाई आएगा। तो यहाँ से क्या लेके चलेंगे, इसको नॉट इक्वल टू लेके चलेंगे। तो कोट एक्स के लिए डोमेन क्या बनेगी, x बिलोंग टू रियल नंबर, लेकिन आपको x नॉट इक्वल टू n पाई लेके चलना है इसमें, और n किससे बिलोंग करेगा, इंटीजर से, और इसकी रेंज क्या बनेगी इसमें, r बनेगी इसमें भी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे कुछ प्रॉपर्टी के बारे में, जैसे कि साइन माइनस थीटा क्या बनेगा आपके पास में, माइनस का साइन थीटा बनेगा। कोस माइनस थीटा क्या बनेगा, प्लस का कोस थीटा। टेंजेंट माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस टेन थीटा। कोट माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कोट थीटा। सिकेंड माइनस थीटा क्या बनेगा, सिकेंड थीटा। कोसिकेंड माइनस थीटा क्या बनेगा, माइनस कोसिकेंड थीटा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें इसके अंदर, जैसे मान लो ये दे रखा आपको इसके अंदर, तो इस कार्टेशियन प्लेन के अंदर क्या होता है आपके पास में, इसमें आपके पास में होते हैं 4 क्वाड्रेंट, ठीक है। तो 1 2 3 4। अब इसमें होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ए से बनता है ऑल, एस से बनता है साइन कोसिकेंड, टी से बनेगा टेंजेंट कोट, और यहाँ से सी से बनेगा कोस और सिकेंड, ठीक है। अब इसमें सभी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। इसमें साइन और कोसिकेंड पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव होंगे। इसमें टेंजेंट और कोट क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सब इसमें क्या होंगे, नेगेटिव। फोर्थ में क्या होता है, कोस और सिकेंड दोनों क्या होंगे, पॉजिटिव, बाकी सब क्या होंगे, इसमें नेगेटिव होते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते 0 से 90, 90 यानी कि π/2, तो 0 से π/2। 90 से 180, 180 क्या होता है पाई, तो π/2 से पाई बनेगा। 180 से 270, और 270 क्या होती है रेडियन फॉर्म में 3π/2, तो पाई से 3π/2। फिर बनेगा 270 से 360, तो 360 क्या बनेगा 2 पाई, तो 3π/2 से क्या बनेगा 360 बनेगा, ठीक है बेटा। तो इस साइड जब जाएंगे ना, इसमें ये होता है आपके पास में एंटी क्लॉकवाइज। जब मैं इसको 0 को यहाँ पे लेके चलता हूँ तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा, बैक साइड क्या आएगा माइनस, ऐसे प्लस, इस साइड क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे क्या आएगा माइनस, यहाँ पे प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा माइनस होगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके अंदर फंक्शन कहाँ पे चेंज होगा और कहाँ पे चेंज फंक्शन नहीं होगा आपके पास में, ठीक है। तो अगर हम बात करें इसमें एक्स एक्सिस की, यानी कि पाई 0 और 2 पाई, इस पे तो क्या होगा, फंक्शन आपका चेंज होगा, ठीक है। और चेंज कौन किस में होता है उसको देखते हैं। देखो साइन चेंज होता है कोस में, और कोस चेंज होता है साइन में। टेंजेंट चेंज होगा कोट में, कोट चेंज होएगा टेंजेंट में। कोसिकेंड चेंज होएगा सिकेंड में, और सिकेंड चेंज होएगा कोसिकेंड में, ठीक है बेटा। अब चेंज किस पे नहीं होता, अगर π/2 आता है और 3π/2 आता है तो इसके ऊपर क्या नहीं बनेगा आपके पास में, फंक्शन चेंज नहीं होगा, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको दे रखा है इसके अंदर साइन π/2 प्लस एक्स, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले क्या चेक करते हैं, इसमें π/2 प्लस करना आपको। तो π/2 प्लस कहाँ पे जाएगा, ये
π/2 में प्लस करना है तो कहाँ पे जाएगा, ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। उसके बाद चेक करते हैं कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर जो फंक्शन दे रखा आपको यहाँ पे साइन, उसका साइन पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे किसका साइन आएगा, पॉजिटिव का आएगा। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं क्या ये साइन चेंज होगा या नहीं होगा, क्या ये साइन फंक्शन चेंज होगा या फिर नहीं होगा। अब π/2 पे क्या होता है, देखो π/2 पे क्या होता है, चेंज होता है, और साइन किस में चेंज होता है, कोस में। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, साइन कोस बन जाएगा, और साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है बेटा, जैसे आपको दे रखा है इसमें टेंजेंट 3π/2 प्लस एक्स, तो सबसे पहले चेक करते हैं कि कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा। अब 3π/2 दे रखा आपको, तो ये जाएगा प्लस करना, तो ये जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, उसके बाद चेक करते हैं इसका साइन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा। तो मुझे ये बताओ कि फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट क्या होता है, तो आप कहेंगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट में टेंजेंट होता है नेगेटिव, तो यहाँ पे साइन किसका आएगा, नेगेटिव आएगा। फिर हम चेक करते हैं कि ये चेंज होगा या नहीं होगा। अब 3π/2 पे क्या होता है, देखो चेंज होता है, क्योंकि y पे क्या होता है आपके पास में, चेंज होता है। तो इस पे क्या होगा आपके पास में, आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन क्या होगा, चेंज होगा। और चेंज किस में होता है, टेंजेंट चेंज होता है कोट में, तो ये बन जाएगा कोट, और साथ में क्या आएगा, एक्स आएगा। ठीक है बेटा, ऐसे करने इसको चेंज। अब बात करेंगे इसके अंदर इनवर्स फंक्शन की। देखो पहले इसको समझ लेते हैं। जैसे मान लो यहाँ से बताया था मैंने, कोस माइनस थीटा होता है कोस थीटा, और सेकेंड माइनस थीटा होता है सेकेंड थीटा। ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब के साथ में क्या आता है, नेगेटिव का साइन आता है। ऐसा क्यों होता है, तो समझते हैं इसको। देखो ध्यान से, अगर बात करूँ इसमें कोस माइनस थीटा की, कोस ऑफ माइनस थीटा की बात करते हैं सबसे पहले, तो इसको मैंने लिख दिया इस तरीके से, कोस 0 डिग्री माइनस थीटा। इसका मतलब क्या होता है, वापस से यही आएगा ना, तो इसको मैंने इस तरीके से डिनोट कर दिया, 0 डिग्री माइनस थीटा। अब मुझे ये बता दो कि 0 डिग्री यानी कि 0 माइनस कहाँ पे जाएगा, कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, 0 में से कम करेंगे तो कहाँ पे जाएगा, फोर्थ में जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो साइन किसका आएगा, प्लस का। अब 0 पे क्या होता है आपके पास में, चेंज नहीं होता, नो चेंज, तो कोस क्या रहेगा, कोस ही रहेगा, और साथ में क्या आएगा, थीटा आएगा। देखो तो कोस ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, प्लस का कोस थीटा बनेगा। तो ऐसे बनते बेटा ये प्लस के। तो सेकेंड भी यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो इसलिए सेकेंड ऑफ माइनस थीटा क्या बनेगा, सेकेंड थीटा बनेगा। बाकी सब यहाँ पे क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं, इसलिए बाकी सब के साथ में क्या आएगा, नेगेटिव का साइन आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अंदर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। तो इनवर्स क्या होता है, जैसे साइन इनवर्स एक्स बनेगा, कोस इनवर्स एक्स बनेगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स बनेगा, कोट इनवर्स एक्स बनेगा, सेकेंड इनवर्स एक्स बनेगा, कोसेकेंट इनवर्स एक्स बनेगा। बट ये इसके इक्वल नहीं होता कभी भी। अगर आप सोचो कि ये इसके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा इस तरीके से, तो ऐसा नहीं होता बेटा, ये अलग होता है और ये अलग होता है अपने आप में। तो साइन इनवर्स एक्स ऐसे बनेगा, ऐसे नहीं बनेगा कभी भी। ठीक है, अब हम ऐसे कंसेप्ट के बारे में बात करेंगे, शायद ये आपको पहले इसके बारे में पता था। ठीक है, तो जैसे दे रखा है आपको फंक्शन साइन एक्स दे रखा है, और यहाँ पे लिख रखा है मैंने साइन इनवर्स एक्स। क्या साइन एक्स का इनवर्स पॉसिबल है, इसको चेक करते हैं सबसे पहले। अब इनवर्स कब बनेगा बेटा, जब वो क्या बनेगा, 1 बनेगा और ऑन 2 बनेगा। तो क्या साइन एक्स आपके पास पे 1 या ऑन 2 बनेगा, या दोनों बनेंगे। तो चेक करते हैं इसको। साइन एक्स 0 कब बनेगा, जब x इक्वल टू बनेगा n पाई, और n किस से बिलोंग करेगा, इंटीजर से, ये पता आपको सभी को। तो जैसे मैं n को 0 पुट करता हूँ यहाँ से, तो मेरे पास बनेगा साइन 0, तो साइन 0 क्या बनेगा, 0 बनेगा। 1 पुट करेंगे तो साइन पाई क्या बनेगा, 0 बनेगा। 2 पुट करेंगे तो साइन 2 पाई क्या बनेगा, फिर से 0 बनेगा। ठीक है, तो फंक्शन दे रखा आपको इसमें साइन n पाई। तो जब मैंने x को पुट किया 0, तो मेरे पास में कितना आएगा, 0 आएगा। जब मैंने x को पुट किया इसमें 1, तो मेरे पास साइन पाई कितना आएगा, 0 आएगा। जब मैंने x को पुट किया 2 पाई, तो मेरे पास में साइन 2 पाई कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसको मान लिया मैंने a सेट, इसको मान लिया मैंने b सेट। अब साइन की रेंज कहाँ पे लाई करती है, तो -1 बनेगी, या 1 बनेगी, या उसकी 20 की वैल्यू आती है। तो मैंने इसको -1, 0 और 1 लेके चला इसमें b सेट के अंदर।
और ए सेट के अंदर मैंने उन वैल्यू को लेके चला इसके अंदर जो मैंने इसमें पुट किया। देखो पहले मैंने एक्स को पुट किया 0, फिर मैंने एक्स को पुट किया पाई, फिर मैंने एक्स को पुट किया 2 पाई, तो ये बनेगा आपके पास में ए सेट। अब 0 पुट करने से मेरे पास में कितना आएगा, 0 बनेगा। पाई पुट करने से मेरे पास में कितना बनेगा, 0 बनेगा। 2 पाई पुट करने से मेरे पास में कितना बनेगा, फिर से 0 बनेगा। तो मुझे यहाँ से ये बताओ, क्या ये फंक्शन 1 1 बनेगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू बनेगा? बताओ सोच के ये क्या बनेगा। अब ये बनेगा मैनी वन फंक्शन। 1 1 कब बनता है, जब सिंगल एलिमेंट की सिंगल इमेज हो। यहाँ से 3 एलिमेंट की एक इमेज बनेगी तो इसको बोलेंगे मैनी वन। तो ये तो आपके पास में 1 1 भी नहीं बनता, ऑन टू भी नहीं बनता। तो इसका इन्वर्स कैसे पढ़ेंगे हम इस चैप्टर के अंदर फिर? तो इसको समझते हैं कि इसका इन्वर्स कैसे पढ़ रहे हैं हम चैप्टर के अंदर, जबकि इसका तो इन्वर्स ला ही नहीं करता इस तरीके से। तो उसको समझेंगे ग्राफ के थ्रू। अब साइन का ग्राफ सबको पता है ना, तो ग्राफ के थ्रू समझते हैं इसको। तो अगर हम बात करें साइन एक्स के ग्राफ की, तो ये ऐसे आपके पास में साइन एक्स का ग्राफ होता है बेटा, ठीक है। कैसे बनता है ग्राफ इसका, देखो ध्यान से। साइन 0 क्या होता है, 0। साइन पाई क्या होता है, 0। साइन माइनस पाई भी क्या बनेगा, 0 बनेगा, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम बात करें माइनस के पाई/2, यहाँ से बनेगा -1, और पाई/2 पे क्या बनता है, 1 बनता है। तो जब मैं इस ग्राफ की बात करूँगा तो मेरे पास में क्या होता है, इसमें साइन 0 पे 0 आता है, साइन पाई पे 0 आता है, फिर साइन 2 पाई पे फिर से 0 आएगा। तो ऐसे तो मेरे पास में क्या बनेगा फंक्शन, मैनी वन बनेगा। हमें चाहिए इसमें 1 1 फंक्शन या ऑन टू फंक्शन। तो इसको सोल्व करने के लिए हमने क्या किया, इस ग्राफ को, इसको हमने पाई/2 यहाँ पॉजिटिव से और माइनस के पाई/2 यहाँ नेगेटिव से, इसको यहाँ से कट कर दिया हमने, ठीक है। तो फिर कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ ये हमारे पास में, ठीक है। अब देखो ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे साइन की कोई वैल्यू पुट करता हूँ एक्स के लिए, तो मेरे पास में हमेशा क्या आएगी, अलग वैल्यू आएगी इसके अंदर। साइन 0 पे वैल्यू 0 आती है, लेकिन जब मैं इसको ऊपर लेके चलता हूँ यहाँ से, तो यहाँ पे मेरे पास में सारी वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी इस तरीके से। और सारी वैल्यू क्या आएगी मेरे पास में, अलग आएगी, इसमें 1 से कम आएगी, ठीक है। और उसी तरीके से जब मैं बात करता हूँ इस साइड माइनस के लिए, तो यहाँ पे मेरे पास में सारी वैल्यू क्या आएगी, माइनस की आती है, लेकिन सारी वैल्यू क्या होती है इसमें, अलग आएगी मेरे पास में। तो हर एक्स के वैल्यू के लिए मेरे पास में क्या आएगी, यहाँ पे अलग वैल्यू आएगी वाई के लिए। तो यहाँ से क्या बनेगा फंक्शन आपका, फिर 1 1 बन जाएगा। तो इसलिए क्या किया इसने, इसके अंदर ग्राफ के अंदर इसने क्या किया, पाई/2 से माइनस के पाई/2 से इसको ब्रेक कर दिया, जिससे फंक्शन आपका क्या बन जाएगा, साइन का 1 1 बन जाएगा। अगर 1 1 बनेगा तो वो क्या बनेगा, उसका इन्वर्स लाई कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपकी बुक के अंदर आपको देखा ग्राफ, देखो इसको कैसे दे रखा आपकी बुक के अंदर, इसमें ऐसे दे रखा। देखो इसने क्या किया, जस्ट इसको पलट दिया इस तरीके से। देखो इन्वर्स में क्या होता है, जो साइन के अंदर होता है उसको रिवर्स करते हैं इन्वर्स में। तो इसने क्या कर दिया, इस ग्राफ को रिवर्स कर दिया इस तरीके से। तो जो x बनेगा आपके पास में, जैसे यहाँ पे -1 और 1 दे रखा आपको y के लिए, तो वो बन जाएगा x के लिए। -1 और 1 किसके लिए बन जाएगा, x के लिए बन जाएगा। और जो पहले हमारे पास में x के लिए दे रखा था -पाई/2 और पाई/2, वो बन जाएगा y के लिए, क्योंकि इन्वर्स में क्या होता है, इसका रिवर्स हो जाता है सब कुछ, ठीक है। तो यहाँ से क्या बन जाएगा, पाई/2 से -पाई/2। तो ये बनेगा इसका प्रॉपर ग्राफ साइन इन्वर्स x के लिए, क्योंकि इस तरीके से क्या बनता है आपके पास में, इन्वर्स लाई नहीं करता आपके पास में। इन्वर्स लाई तब करेगा जब उसको -पाई/2 और पाई/2 के लिए ब्रेक कर देंगे ग्राफ को, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इन्वर्स लाई करेगा। अब जैसे हमने पीछे किया था, डोमेन क्या होती है साइन की, -पाई/2 से पाई/2 बन जाएगी इस केस के अंदर। देखो यहाँ से, अब वैसे तो डोमेन क्या होती है साइन की डोमेन क्या होती है, पीछे पढ़ी थी हमने, आर होती है, इसकी रियल नंबर होती है, ठीक है। लेकिन रियल नंबर के लिए क्या बनेगा, फंक्शन तो आपका इन्वर्स नहीं बनेगा इसके अंदर। तो क्या कर दिया इसने, ब्रेक कर दिया इसको माइनस के पाई/2 से पाई/2 के लिए। तो इसकी डोमेन क्या बनेगी आपकी बार में, इसमें -पाई/2 से पाई/2 बन जाएगी डोमेन। रेंज क्या बनेगी इसकी, रेंज बनेगी इसमें इसकी -1 to 1 सेम रहती है। जब बात करेंगे इसके इन्वर्स की, तो इन्वर्स में क्या होता है, इसका रिवर्स कर दो। तो रिवर्स मतलब क्या बनेगा, डोमेन क्या बनेगी इसकी -1 to 1, और रेंज क्या बनेगी इसकी -पाई/2 से पाई/2। तो ऐसे करना बेटा आपको इसमें साइन के लिए, सेम करना आपको कोस के लिए। ये आपके चैप्टर के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए इम्पोर्टेंट है, इसको समझते हैं। अब देखो, तो सबसे पहले बात करेंगे फंक्शन की साइन इनवर्स एक्स की।
तो डोमेन क्या बनेगी इसकी, जो पहले इसकी रेंज थी वो इसकी डोमेन बन जाएगी, ठीक है। तो -1 to 1, इसलिए तो ये रिवर्स बन गई इसमें। और इसकी रेंज क्या बन जाएगी, -π/2 से π/2। कोस के लिए क्या बन जाएगा, -1 to 1 इसकी डोमेन बन जाएगी। और रेंज क्या बन जाएगी इसकी, 0 से π। उसी तरीके से यहाँ बनेगी टेंजेंट इनवर्स x के लिए, डोमेन क्या बनेगी इसकी, रियल नंबर। और इसकी रेंज क्या बनेगी, -π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट, ठीक है। कोट इनवर्स x के लिए डोमेन क्या बनेगी इसमें, r बनेगी इसकी रियल नंबर। और रेंज क्या बनेगी इसकी, 0 से π ओपन ब्रैकेट। सेकेंड के लिए क्या बनेगी आपके पास में, सेकेंड इनवर्स x की डोमेन क्या बनेगी, r बनेगी, लेकिन आपको इसमें -1 और 1 के बीच की वैल्यू को लेकर नहीं चलना इसमें, ठीक है। और इसकी जो रेंज बनेगी वो बनेगी 0 से π क्लोज ब्रैकेट बनेगी, लेकिन आपको इसमें π/2 को लेकर नहीं चलना। देखो सेकेंड में इसको लेके क्यों नहीं चलते, क्योंकि सेकेंड π/2 क्या होता है आपके पास में, नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो इसको लेके नहीं चलना इसमें। उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम बात करें कोसेकेंड इनवर्स x की, तो ये बनेगी इसमें r, लेकिन इसमें -1 to 1 को लेके नहीं चलना इसमें। और रेंज क्या बनेगी इसके अंदर, -π/2 से π/2 क्लोज ब्रैकेट आएगी यहाँ पे, लेकिन इसमें 0 को लेकर नहीं चलना, क्योंकि कोसेकेंड 0 क्या होता है आपके पास में, ये नॉट डिफाइन होता है, ठीक है बेटा। तो ये था आपके पास में साइन इनवर्स, कोस इनवर्स, टेंजेंट इनवर्स, कोट इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, कोसेकेंट इनवर्स। इन सभी की डोमेन क्या होती है और इनकी रेंज क्या होती है, ठीक है। ये काम आएगा आपको जब हम क्वेश्चन करेंगे 2.1 के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन से पहले हम कुछ फॉर्मूले करेंगे इसमें, जो कि चैप्टर में आपको हेल्प करेंगे आपके क्वेश्चन के लिए। तो सबसे पहले बात करेंगे इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 की। तो दे रखा आपको साइन इनवर्स, ब्रैकेट दे रखा है साइन थीटा इक्वल टू किसके आएगा, साइन थीटा के। ये प्रॉपर्टी तभी लाई करती है जब थीटा किससे बिलोंग करेगा, -π/2 से π/2। और यहाँ पे क्या आएगी, क्लोज ब्रैकेट। ये होती है हमारे पास में साइन की रेंज होती है, ठीक है। उसी तरीके से कोस के लिए, टेंजेंट के लिए, कोट, सेकेंड और कोसेकेंट के लिए थीटा किससे बिलोंग करना चाहिए, इन सभी की रेंज से बिलोंग करना चाहिए। देखो कोसेकेंट इनवर्स की रेंज ये होती है ना, तो इसको आपको याद रखना बेटा। इसमें अगर पहले आपको इनवर्स दे रखा है, उसके बाद दे रखा है आपको साइन थीटा, सिंपल फॉर्म दे रखी है उसकी, इनवर्स दे सिंपल फॉर्म है यहाँ पे, तो ये तभी इससे कैंसिल होता है जब थीटा किससे बिलोंग करेगा, -π/2 π/2 या इसके बीच की वैल्यू होती है, तभी वो क्या करेगा, इससे कैंसिल होगा और थीटा बचेगा आपके पास में। प्रॉपर्टी नंबर 2 दे रखी है आपको इसमें, साइन मल्टीप्लाई साइन इनवर्स x। x कब आएगा, जब x किससे बिलोंग करेगा, आपकी बार क्या बनेगी, उसकी डोमेन बनेगी साइन की, इनवर्स की, ठीक है। तो यहाँ पे जब इनवर्स बाहर दे रखा आपको, तो थीटा किससे बिलोंग करेगा, साइन इनवर्स की रेंज से बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर मान लो साइन इनवर्स अंदर दे रखा आपको ब्रैकेट के, तब x कब आएगा, वो जब x किससे बिलोंग करेगा, उसकी डोमेन से बिलोंग करेगा। साइन इनवर्स किससे बिलोंग करेगा, x यानी कि उसकी डोमेन से। तो ये आपको इसमें याद रखना बेटा इसमें, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 3 देखो ध्यान से, साइन इनवर्स -x किसके इक्वल होएगा, माइनस के साइन इनवर्स x। कोस इनवर्स -x किसके इक्वल होएगा, पाई माइनस कोस इनवर्स x। ये काम आएगा आपको 2.1 के अंदर क्वेश्चन करते टाइम, इसको अच्छे से कर लेना बेटा इस चीज़ को, प्रॉपर्टी नंबर 3 को। फिर है टेंजेंट इनवर्स -x किसके इक्वल होएगा, माइनस का टेंजेंट इनवर्स x के। कोसेकेंट इनवर्स -x किसके इक्वल आएगा, माइनस का कोसेकेंट इनवर्स x के। सेकेंड इनवर्स -x किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस सेकेंड इनवर्स x के। कोट इनवर्स -x किसके इक्वल आएगा, पाई माइनस कोट इनवर्स x के, ठीक है। अब बात करें इसमें प्रॉपर्टी नंबर 4 की, तो इसमें होता है आपके पास में साइन इनवर्स 1/x इक्वल टू कोसेकेंट इनवर्स x। तो ऐसे आपको ये सारी प्रॉपर्टी आपकी बुक के अंदर मिल जाएगी आपको, तो सभी को अच्छे से कर लेना इसमें। तो ये सारी प्रॉपर्टी बेटा बुक में मिलेगी आपको, ठीक है। सभी को एक बार रीड आउट कर लेना, इसमें समझाने का इसमें कुछ नहीं है बेटा, आपको जस्ट इसको याद करना है। और याद तब होती है जब आप क्वेश्चन को बार बार करते हो, ठीक है, तभी आपको ये सारी प्रॉपर्टी याद हो जाएगी टिप्स पे। तो इन सभी को देख लेना बुक के अंदर से। ये देखो ध्यान से, इसमें अगर मान लो कोई भी एक्सप्रेशन दे रखी है आपको, उसको आपको सोल्व करना है, और आपको एक्सप्रेशन के अंदर ऐसा कुछ दे रखा है a² + x², तो हमेशा जब उसमें पुट करोगे x की वैल्यू को, तो हमेशा क्या पुट करोगे उसमें, या तो x को पुट करोगे a tan थीटा, या फिर x को पुट करोगे a cot थीटा। ये पुट करेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छे से, ठीक है। एक बार इसको याद कर लो ऐसे ही,
कि जब एक्सप्रेशन के अंदर आपको दे रखा है ए स्क्र प्लस एक्स स्क्र, तो एक्स को या तो पुट करोगे ए tan थीटा या फिर एक्स को पुट करोगे ए कोट थीटा। अगर ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र आता है तो एक्स को पुट करोगे ए साइन थीटा या फिर एक्स को पुट करोगे ए कोस थीटा। अगर एक्स स्क्र माइनस ए स्क्र आता है एक्सप्रेशन के अंदर तो फिर एक्स को पुट करोगे ए सिकेंड थीटा या फिर एक्स को पुट करोगे ए कोसिकेंड थीटा। अगर ऐसा कुछ आता है आपके पास में एक्सप्रेशन के अंदर तो एक्स को पुट करोगे ए कोस 2 थीटा। अगर ऐसा कुछ आएगा तो आप पुट करोगे एक्स स्क्र को पुट करोगे ए स्क्र कोस थीटा, सॉरी ए स्क्र कोस 2 थीटा। ठीक है, जिससे कि आपका क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। तो ये था आपके पास में चैप्टर 2 का जितना भी कंसेप्ट यूज करना आपको चैप्टर 2 के अंदर, वो सारा हमने इसमें बता दिया आपको। कोई भी डाउट अगर आपको किसी भी कंसेप्ट में है या कोई भी चीज़ आपको समझनी अलग से, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये था चैप्टर 2 का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर हम सारे इसके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो ये था इस वीडियो का पार्ट 1। पार्ट 2 के अंदर आप सारे क्वेश्चन करेंगे इसके अंदर 2.1 और 2.2 के अंदर जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे पार्ट 2 के अंदर। तो आज के लिए बेटा इतना ही करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एक बार इस कंसेप्ट को अच्छे से कवर कर लें, ठीक है, फिर हम करेंगे इसके सारे क्वेश्चन, जिससे कि आपको चैप्टर 2 के अंदर तो कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपका। ठीक है।